नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भक्ति काल भाग 3 से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? शरा, बेसरा, हफीज़, हनीफ। तो भारतीय सूफी कवि जो हैं वो इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वो आते हैं बेसरा में। प्रश्न नंबर 2, सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, मृगावती, चित्रावली या रसरतन। तो सुजान जो है वो चित्रावली का नायक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, पद्मावती में नागमती किसका प्रतीक है? परमात्मा का, सांसारिक बुद्धि का, आत्मा का या मन का। तो पद्मावती में जो नागमती है, तो नागमती है सांसारिक बुद्धि का प्रतीक। प्रश्न नंबर 4, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कही बनाई, पंक्ति किस कवि की है? उस्मान की, जायसी की या फिर मुल्ला दाऊद की या कुतुबन की। तो जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कही बनाई, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए, उस्मान की। प्रश्न नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? प्रेमलता को, इंद्रावती को, चित्रावली को या मृगावती को। तो रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती को। प्रश्न नंबर 6, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? तुलसी, मंझन, जायसी या कुतवन। तो अवधी का अर्घान कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, जायसी की भाषा को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वह महत्व अवधी के लिए जायसी की भाषा का है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, विजयदेव नारायण शाही का, वासुदेव शरण अग्रवाल का या पदम सिंह शर्मा का। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वह महत्व अवधी के लिए जायसी का है, ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव शरण अग्रवाल का। प्रश्न नंबर 8, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामदरस मिश्र। तो पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 9, लखन सेन पद्मावती की कथा की रचना किस भाषा में हुई? अवधी में, राजस्थानी में, ब्रजभाषा में या खड़ी बोली में। तो इसका सही उत्तर है लखन सेन पद्मावती की जो भाषा हुई है, रचना हुई है, वो राजस्थानी भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10,
अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा का, बरवे का, सोरठा का या सवैया का? तो अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह है ऑप्शन नंबर बी, बरवे का। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा प्रेमाख्यान ब्रज भाषा में रचित है? रूपमंजरी, मधुमालती, रसरतन या प्रेम विलास? तो इनमें से जो प्रेमाख्यान ब्रज भाषा में रचित है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूपमंजरी। नंददास की रचना है ये। प्रश्न नंबर 12, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? तुलसीदास, जायसी, सूरदास या कबीरदास? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। तो ये किया ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास ने। प्रश्न नंबर 13, भक्ति काल की प्रेमाश्री शाखा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? सूफी मत का, वैष्णव मत का, स्मार्त मत का या फिर अद्वैत मत का? तो प्रेमाश्री शाखा पर जिस मत का प्रभाव है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूफी मत का। प्रश्न नंबर 14, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रमेश चंद्र शाह ने या फिर विजय देव नारायण शाही ने? तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी कहा है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही ने। प्रश्न नंबर 15, वह प्रेमाख्यान कौन सा है जिसमें केवल दोहा छंद का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? माधवानल, कामकंदला, चिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा या फिर रूपमंजरी? तो ऑप्शन नंबर ए, माधवानल कामकंदला में सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? कबीर, दादू, रैदास या नामदेव? तो मोहम्मद बोध के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते? सुंदरदास, नाभादास, दूलमदास या जगजीवन दास? तो इनमें से जो दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते वो हैं ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। प्रश्न नंबर 18, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की, रविदास की, नामदेव की या फिर धर्मदास की? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, रैदास या रविदास की। प्रश्न नंबर 19, नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद, व्यास कवि या यारी साहब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नल दमयंती कथा के रचयिता हैं सूरदास पंजाबी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20,
पद्मावत का बंगाल में 1650 ईस्वी के लगभग किसने अनुवाद किया? पद्मावत का बंगाली भाषा में 1650 ईस्वी के लगभग किसने अनुवाद किया? शेख हसीन ने, आलो उजाला ने, शेख मोहिद्दीन ने या फिर असीम मुखर्जी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलो उजाला ने 1650 ईस्वी में पद्मावत का बंगाल में अनुवाद किया। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।